जो कह गए वो सही था कि सुबह 4 बजे उठ के अगर स्नान करके ध्यान करोगे तो ज्यादा उपलब्धियां मिलेंगी। तो ब्रह्म मुहूर्त वैसे अगर इंडियन वॉच टाइम के अनुसार देखा जाए तो 3:45 से शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा मानना है कि सूर्य जो है वो हमारे देश की ओर अग्रसित होते हैं, मतलब देश जो है हमारा जब पृथ्वी घूमती है तो उस समय सूर्य की तरफ बढ़ने का वो प्रथम चरण आता है। वाह। वाह। और उस समय जो वातावरण में रेज होती हैं जी, तो 2 प्रकार की रेज उस समय आती हैं, एक तो विभ्राट और एक स्वराट। वाह। और ये ऐसी रेज हैं, अगर इस समय इनको कैप्चर किया जाए तो व्यक्ति बहुत विवेकशील हो जाएगा, व्यक्ति बहुत धैर्यवंत हो जाएगा। आज पेशेंस की बहुत कमी है लोगों में। जी। पेशेंस कहीं ना कहीं उस रेज जो सूर्य की प्रथम रेज आने वाली होती हैं उससे आने से पहले जो प्रोटोकॉल आता है सूर्य का वो आना शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त में। अगर उसको एक्सेप्ट कर ले व्यक्ति ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से या थोड़ी देर चिंतन के माध्यम से, तो वो माइंड को और मन को दोनों को बहुत कामनेस देना शुरू कर देता है। तो एक उस वे में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। फिर जब हम ठाकुर जी की दिनचर्या पढ़ते हैं भागवत जी में जी, तो जब ठाकुर जी पृथ्वी पर लीला कर रहे थे जी, तो द्वारिका में ठाकुर जी की जो दिनचर्या बताई उसमें ठाकुर जी का ये बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी उठ जाते थे श्री कृष्ण जी, और उठ करके स्नान करके सबसे पहले नेत्र बंद करके अपने समस्त वैष्णव भक्तों का स्मरण करते थे। तो कहते हैं कि भाई जिस समय व्यक्ति ऑनलाइन हो उसी समय टेक्स्ट कर दो उसको आपका मैसेज पहुंच जाएगा। जी जी जी। अब वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन ही नहीं है, आप भेजते रहो तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन एवर। हाँ, तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि आप उसको टेक्स्ट कर रहे हो। तो वी कैन से कि ठाकुर जी ऑनलाइन होते हैं। अगर आप ध्यान, साधना, अध्ययन, पढ़ाई का भी बहुत महत्व है। बिल्कुल, मैं पूछने ही वाला था कि बच्चों को भी कहा जाता है, हालांकि बेचारे बच्चे हमेशा इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि उनको सुबह सुबह उठ के पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है। दुखी होते हैं कि वो सोए 11 बजे हैं, 12 बजे हैं तो वो नींद पूरी नहीं हुई। अगर वही बालक 10 बजे 9 बजे तक सो गए होंगे और अगर वो 3:45 बजे उठ करके अगर वो थोड़ा अध्ययन करने लगेंगे, वो भूल नहीं सकते उसको। जी जी। भले ही वो सुबह 8-9 बजे उनको याद नहीं रहेगा कि हमने 4 बजे क्या पढ़ा था, लेकिन वो चीज 10-11 बजे जब सूर्य बिल्कुल चरम पर होंगे वो